राजस्थान की खबर पर आपको लेकर चलते हैं। राजस्थान में चल रही सियासी लड़ाई में अब राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से एक बयान जारी किया गया है और बयान में कहा गया है कि राज्यपाल की मंशा ये कतई नहीं है कि विधानसभा का सत्र न बुलाया जाए। राज्य सरकार से कहा गया है कि वो सत्र बुलाने की कार्रवाई शुरू करे, लेकिन राज्यपाल की सलाह का ख्याल रखे। राज्यपाल की सलाह है कि विधानसभा सत्र के लिए 21 दिनों का नोटिस देना चाहिए। अगर विश्वास मत की नौबत आती है तो इसका लाइव प्रसारण किया जाए और कोरोना से बचने के लिए 200 विधायकों और कम से कम 100 अधिकारियों की सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजामों का ख्याल रखा जाए। सीधे सौरभ शुक्ला के पास चलते हैं जो जयपुर में है। तो क्या हम माने सौरभ कि अब 21 दिनों के बाद विधानसभा का सत्र हो सकता है? चिट्ठी से तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। देखिए बाबा, बहुत समझना पड़ेगा। आप बहुत बेहतर जानते हैं इस पूरी राजनीति को। बहुत घुमा फिरा के गवर्नर ने कहा है। देखिए, गवर्नर ने कहा है कि वो बिल्कुल तैयार हैं, इन प्रिंसिपल वो तैयार हैं विधानसभा सत्र बुलाने के लिए। तो इस प्रेस नोट से ये तो साफ हो गया कि उन्होंने जो अशोक गहलोत का ये जो प्रस्ताव है उसको रिजेक्ट नहीं किया है। वो तैयार है विधानसभा सत्र बुलाने के लिए। लेकिन आप मेरे इन सवालों पर जवाब दीजिए और मुझे इन सारी बातों पर आप स्पष्टीकरण दीजिए, तब मैं जाकर के नोटिफाई करूंगा। उन्होंने अब तक नोटिफाई नहीं किया है और तमाम परामर्श उन्होंने कहा कि आप विश्वास मत को लेकर के मीडिया में बोल रहे हैं, पब्लिक में बोल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप वाकई विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। अगर ला रहे हैं तो आपने प्रपोजल में लिखा क्यों नहीं है? इसके अलावा 21 दिन का नोटिस देना होता है। कोरोना का काल चल रहा है, तमाम विधायक यहाँ आएंगे, उनको थोड़ा वक्त चाहिए, वो एक पॉइंट है। उसके बाद आप विधानसभा में लगभग 1200 लोग होंगे, विधायक, अधिकारी, कर्मचारी मिला करके। तो इन 1200 विधायकों की सोशल डिस्टेंसिंग, देश से दूरी का ख्याल कैसे रखेंगे? अगर मान लीजिए ये यहाँ संक्रमण होता है तो ये बाहर जाएंगे तो बाहर संक्रमण को आप कैसे रोकेंगे? इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आप विश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए। तो ये तमाम जो उन्होंने कहा जाए परामर्श कम सवाल उठाए हैं और उन्होंने नबम रेबिया के जजमेंट को भी कोट किया है, क्योंकि नबम रेबिया के जजमेंट अशोक गहलोत ने अपने प्रस्ताव में कोट किया था, उसका एक हिस्सा इन्होंने भी किया है कोट। तो देखिए ये जी नबम रेबिया अरुणाचल प्रदेश वाला जो उनका केस है। अब देखिए बाबा, ये समझिए कि वो मना नहीं कर सकते हैं कानूनी तौर पर। विधानसभा से अगर मान लीजिए कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके भेजा जाता है तो गवर्नर नहीं रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन गवर्नर थोड़ा लंबा जरूर खींच सकता है। और जो हमारी उनसे बात हुई, हमने उनसे पूछा कि आप नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी तक नोटिफिकेशन नहीं करूंगा जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता। महामारी का वक्त है, लोगों की जीवन का सवाल है, जब तक इन तमाम परामर्श पर वो मतलब सौरभ ये हुआ बाबा हर्षा, इसका मतलब सौरभ ये हुआ कि गवर्नर साहब जो है नवाब रबिया का जो मामला है उसमें कहा गया है कि माननीय राज्यपाल साधारण परिस्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह के अनुरूप ही काम करेंगे, परंतु यदि परिस्थितियां विशेष हो और ऐसी स्थिति में माननीय राज्यपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि विधानसभा का सत्र संविधान के भावना के अनुरूप आहूत किया जाए तथा विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों को उपस्थित हेतु उचित समय एवं उचित सुरक्षा एवं उनकी मुक्त एवं स्वतंत्र इच्छा स्वतंत्र आवागमन सदन की कार्रवाई में भाग लेने होती हेतु प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो एक राज्यपाल महोदय जो है एक आर भी ले रहे हैं जिससे कि वो सीधे तौर पे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल उन्होंने देखिए नबम रेबिया का जो केस है उसको कोट किया था गहलोत साहब ने कि गवर्नर साहब को मानना होगा, चुनी हुई सरकार ने अगर कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया, लेकिन उस जजमेंट का कुछ हिस्सा इन्होंने भी कोट किया है कि अगर स्थिति असाधारण हो तो ये जाहिर सी बात है, पेंडेमिक है, महामारी है का वक्त है, तो स्थिति सामान्य नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने परामर्श दिए हैं। हर्षा, क्या लगता है आपको गवर्नर साहब की इस प्रेस रिलीज से क्या समझ पा रही हैं आप? देखिए, इसमें से दो चीज़ें सामने आ रही हैं कि गवर्नर ये कह रहे हैं कि हम इन प्रिंसिपल सेशन बुलाने के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी राइडर्स हैं और वो राइडर्स ऐसे हैं कि वो गहलोत सरकार को उलझा सकते हैं। और जब तक वो राइडर्स और जो उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं या जो भी उन्होंने सजेशंस, आप उनको सजेशंस बोलो या मैंडेटरी सजेशन बोलो, जो भी कहें, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो क्वेरी कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है। तो एक तरह से गहलोत सरकार इन क्वेरीज में उलझ सकती है राजनीतिक रूप से, जो मेरे को समझ आ रहा है कि इतनी आसानी से वो सेशंस नहीं बुलाने देंगे।
और आपको मालूम है कि जब तक गजेट नोटिफिकेशन नहीं आता है उसमें भी गवर्नर के साइन चाहिए। तो जब तक ये गजेट नोटिफिकेशन पे गवर्नर साइन नहीं करता है शायद हम लोग ये नहीं मान सकते कि सेशन बुलाया जाएगा। सेशन बुलाया जाएगा, लेकिन किस तारीख से बुलाया जाएगा ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गहलोत साहब चाहते हैं कि 31 तारीख से बुलाएं। जी। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा है कि विश्वास प्रस्ताव लाने की बात आपने प्रपोजल पे नहीं किया, लेकिन पब्लिक में कह रहे हैं आप। मैम, अशोक गहलोत साहब का इस बात का आप बोल रहे हैं, आप लिखित में बोल रहे हैं कि विश्वास प्रस्ताव की बात नहीं की, कोरोना की आपने बात की है कि आप बुलाना चाहते हैं सत्र, और पब्लिक में बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं कि विश्वास मत, हम चाहते हैं कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन करें, हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, उसके लिए असेंबली सेशन बुला रहे हैं। इसका क्या मतलब है गहलोत साहब? देखिए, आपको ये भी मालूम है कि जब हमने रघु शर्मा से बात की थी 102 की सूची उन्होंने सौंपी है, हाँ, लिखित सूची सौंपी है। तो 102 की सूची सौंपने का क्या मतलब है, क्योंकि गवर्नर ने तो कब पूछा ही नहीं कि आपकी सरकार अल्पमत में है या नहीं। तो इसलिए गवर्नर ये जो क्वेरीज रेज कर रहे हैं वो क्वेरीज थोड़े से गवर्नर को हो सकता है फुल्ली सेटिस्फाई करना इतना आसान नहीं होगा गहलोत सरकार के लिए, और वो कोई जल्दबाजी में नहीं दिखते हैं सेशन बुलाने, मतलब वो सिंपल नहीं कर रहे हैं। जल्दबाजी अशोक गहलोत को है, हाँ, और गवर्नर साहब उसको सिंपल नहीं कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं तो वो सवाल पूछते हैं, फिर काउंटर सवाल पूछते हैं, फिर वो उनको किसी तरह से ये सवाल जवाब में वो फंस रहे हैं, गहलोत सरकार फंस रही है एक तरह से। जी बाबा। तो जल्दबाजी में नहीं है गवर्नर सेशन बुलाने के लिए। लेकिन सौरभ, ये तो साफ हो गया कि गवर्नर साहब जो है केंद्र के इशारे पे काम कर रहे हैं। यदि गृह मंत्रालय जो बोलेगा वही करेंगे, और इसलिए वो इतना समय ले रहे हैं। देखिए, बाबा का बड़ा सवाल है कि जो लगातार आरोप भी लगा रही है कांग्रेस कि गवर्नर साहब सरकार यानी गृह मंत्रालय के इशारे पे कार्य कर रहे हैं, केंद्र के इशारे पे काम कर रहे हैं। बाबा, यही वजह है कि अशोक गहलोत साहब ने आज अभी मीटिंग में कहा है कि उन्होंने फोन पर प्रधानमंत्री से बात की है और गवर्नर की शिकायत की है, बात की है, और अलावा राष्ट्रपति को भी उन्होंने लिखा है चिट्ठी। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है राष्ट्रपति को, अशोक गहलोत ने, वो भी हमको उसकी एक कॉपी मिली है जो हमने बताया है। उसमें साफ प्रेसिडेंट को लिखा है कि सत्र को नहीं बुलाने दिया जा रहा है। जो एक केंद्र मंत्री है उनको तो कहना चाहिए रिजाइन करने के लिए, जब उनका नाम इसमें आ गया है। आपको मालूम नहीं है शायद क्या क्या है, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सेशन बुलाने का, लेकिन हमको नहीं अलाउ किया जा रहा है। और उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि आप इंटरवीन कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पिटिशन किया प्रेसिडेंट को और कहा है कि आप इस मैटर में इंटरवीन कीजिए। यानी गहलोत साहब बाबा प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक चले गए हैं गवर्नर साहब के बर्ताव को लेकर के, और गवर्नर साहब ने भी तमाम राइडर्स, तमाम परामर्श और कहा जाए कि जो स्पीड ब्रेकर लगा दिए हैं, और अब स्पीड ब्रेकर से आगे जाकर के गवर्नर को कैसे संतुष्ट करेंगे ये मुश्किल है। और गवर्नर साहब ने कहा है कि जब तक वो नोटिफाई नहीं करेंगे, जब तक वो तमाम जो उन्होंने सवाल या परामर्श दिए हैं उससे वो खुद संतुष्ट नहीं हो जाते, क्योंकि ये कोरोना का वक्त है, लोगों की जान के ऊपर भी बन सकती है। तो उन्होंने ये भी लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है प्रेस नोट में अपना। तो बाबा, ये थोड़ा लंबा चलेगा, 31 जुलाई मुश्किल है। सबको मालूम है कि इशारा, सबको मालूम है कि इशारा कहां से हो रहा है और किसका इंतजार किया जा रहा है। साथ ही अपने दर्शकों को बता दूं, 2 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की राजधानी में अभी जो गवर्नर साहब हैं कालराज मिश्र ने राजभवन का घेराव किया था। 2 जून 1995 में वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे खूब चल रही है, जब वो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसके बाद।